हाँ, तो अब क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इस तरफ अपन क्या कर रहे हैं, ए इंटू बी निकाल रहे हैं। मैं ए इंटू बी निकालूंगा, आपको क्या निकालना है, बी इंटू ए, और फिर चेक करके आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं। मैंने तो बोल दिया बराबर नहीं होता। कैसे चेक करेंगे, देखो ये जो ए है, इस ए की वैल्यू ये लिख दी यहाँ पे, फिर बी की क्या है ये लिख दी यहाँ पे। ए बी यानी कि इन दोनों का क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन। कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है उसकी तो अपन क्या लेते हैं, हमेशा पंक्ति। हमेशा पंक्ति पहले आती है और कॉलम बाद में होता है। इस रूल्स के हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो इसकी तो मैं क्या लूँगा, पंक्ति। पंक्ति कौन सी है, फर्स्ट वाली ये। इस पंक्ति को इधर कितने कॉलम है या कितने स्तंभ है, 1 2 और 3, ठीक है ना। एक इधर की एक पंक्ति, इधर के कितने कॉलम लेने, तीनों। इधर पंक्ति लेनी, इधर क्या लेना, कॉलम। इधर एक पंक्ति लेनी, इधर सारे कॉलम लेने, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके अपन इसकी मैट्रिक्स बना देंगे। कैसे बनती है देखो, इस जो पंक्ति है इसको अपन क्या करेंगे, इस कॉलम से भी गुणा करेंगे। और कैसे, ये जो है इस पंक्ति को ऐसे खड़ा करेंगे, इस तरह से खड़ा करेंगे, यानी कि यूं। और इसको यहाँ रखो, तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा और 4 यहाँ नीचे आएगा। 2 3 4। 2 को 1 से गुणा करेंगे, 3 को -1 से गुणा करेंगे और 4 को 0 से गुणा करेंगे। समझ गए कैसे। ये 2 3 4 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 3 4। ये कॉलम किसे लिख दिया, इसको समझने के हिसाब से कर रहा हूँ, इसे नीचे करना नहीं कुछ ऐसा। और इधर का फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट स्तंभ क्या है, वो भी ऐसे ही है, 1 -1 0। यानी कि 2 को इससे गुणा करेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे और 4 को इससे गुणा करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ लिखेंगे, इस पहली वाली जगह पे। समझ गए, ये आपने किया हुआ है, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ बस। यानी कि इस 2 को पहले किससे गुणा करेंगे, इस पहले वाले से। तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 3 को -1 से -3, 4 को 0 से प्लस का 0। ये फर्स्ट को, इसको फर्स्ट कॉलम से किया, आप किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से। 2 को 3 से करेंगे तो 6, 3 को 2 से करेंगे तो 6, 4 को 0 से करेंगे तो 0। समझ गए। वापस इसको अब तीसरे से, यानी कि एक पंक्ति को तीनों कॉलम से गुणा करना है। और पहले से एक पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे तो ये, इसको दूसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे, तीसरे कॉलम से करेंगे तो यहाँ। समझ गए। तो 2 × 0 यानी कि 0, 3 × 1 यानी कि 1, 4 × 2 यानी कि 8। समझ गए। इसको इससे किया, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, सेकंड वाले को सेकंड से, थर्ड वाले को थर्ड से, ठीक है। और आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स कौन सी है, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ये भी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि इधर भी 3 लास्ट में है, इधर फर्स्ट में 3 है, दोनों सेम है, इसलिए गुणा संभव है, वरना गुणा संभव नहीं होता। समझ गए। आप छोटा सा लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे मैंने लिखा है 3 × 3, 3 × 3, यानी कि देखो ये और इधर का लास्ट, ये दोनों सेम है, इसलिए गुणा संभव है। और आने वाली मैट्रिक्स कैसी होगी, 3 × 3 की। समझ गए। अब देखो, इस पंक्ति को तीनों से गुणा करके लिख दिया, जो भी आया वो। अब इसका काम हो गया, आप दूसरी पंक्ति लेंगे ये वाली, इसका गुणा इससे करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तीनों वैल्यू यहाँ लिखेंगे। फिर इसकी बारी, फिर तीनों को इससे भी गुणा करेंगे, यहाँ आएगी। तो ऐसे करके आपको आपकी मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखो, इस 1 को किससे गुणा करेंगे, इस 1 से तो 1, इस 2 को किससे करेंगे, -2 से तो -2, इस 3 को किससे करेंगे, 0 से तो 0। समझ गए। वापस इस 1 को इस 3 से करेंगे तो 3, इस 2 को इस 2 से करेंगे तो 4, इस 3 को इस 0 से करेंगे तो 0। समझ गए। अब वापस इस 1 को इस वाले कॉलम में करेंगे तो 1 × 0 0, 2 × 1 यानी कि 2, 3 × 6 यानी 2 × 6, 3 × 2 6। अब ये वाली पंक्ति और तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। -1 को 1 से करेंगे तो -1, 1 को -1 से करेंगे तो -1, 2 को 0 से करेंगे तो 0। ये मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना आपको तो सारे काम कैसे करने, चुटकियों में। कैसे करने, चुटकियों में, वहाँ चुटकियाँ मत बनाना। अब देखो, -1 को 3 से गुणा करेंगे तो -3, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 0 से करेंगे तो 0। समझ गए। सिमिलरली वापस इस पंक्ति को इस कॉलम से भी करना है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, यानी कि -1 × 0 यानी कि 0, सेकंड वाला सेकंड से, यानी कि 1 × 1 1, लास्ट को लास्ट से, यानी कि 2 2 या 2 दूनी 4। अब जो वैल्यू आ रही है वो लिख दो, वही आपका क्या होगा आंसर। 2 - 3 यानी कि -1,
6 में 6 जोड़े तो 12, 8 और 1 9, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, 3 और 4 7, 2 और 6 8, -1 और -1 -2, -3 में से 2 गए तो माइनस का 1, 4 और 1 5। समझ में आया मैंने क्या किया? तो ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। वापस समझा रहा हूँ, ए की जगह ए, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखनी है। फिर हमको चेक करना है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, और वो कैसे चेक करेंगे मैंने आपको बताया था, यानी कि किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने, फिर इधर का लास्ट और इधर का फर्स्ट इसे लेके देखना दोनों बराबर है, हाँ है तो गुणा संभव है वरना नहीं। और जो बची हुई वैल्यू होगी वही आपकी आने वाली मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर या कोटि। समझ गए? इसमें दोनों का, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या है, 3 3 सेम है, हाँ तो गुणा संभव है। और बचा क्या, इधर का 3 और इधर का लास्ट 3, तो 3 × 3 की भी वापिस हमको वापिस क्या मिलेगी, मैट्रिक्स। ये भी 3 ये भी 3 है, यानी कि अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या सेम हो तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स या समान मैट्रिक्स। समझ गए? तो गुणा कैसे किया था, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखी, बी की जगह बी मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पंक्ति लेते हैं, इसलिए पहली वाली मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे, एक एक करके पंक्ति लेंगे, एक एक करके। पहली पंक्ति ली और इधर से सारी चीजें लेनी, पर क्या लेने, पंक्ति नहीं लेनी, क्या लेनी है, कॉलम। इधर एक लेना, इधर कितने लेने, तीनों कॉलम, इधर एक पंक्ति इधर तीनों कॉलम। काम क्या है, इस एक पंक्ति को हमको गुणा करना है। हम जानते हैं कि भाई गुणा कैसे होता है, अगर किसी ब्रैकेट में 2 चीज लिखी है x + y और इसको 2 से गुणा करना है तो 2 को x से भी गुणा करते हैं और y से भी गुणा करते हैं। तो सिमिलरली इधर अपने क्या है, अपन ये मान लो 2 है और ये x y z है अपने, ठीक है, इन सबसे गुणा करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसके साथ भी गुणा करेंगे, इसके साथ भी गुणा करेंगे, इसके साथ भी गुणा करेंगे। फिर गुणा करेंगे किसे, ये तो आड़ा लेटा हुआ, ये तो खड़े हुए हैं, गुणा कैसे होगा, इसको भी खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर इसको ऐसे खड़ा करें तो इसके पास में लाके यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ आएगा, 3 इसके बराबर आएगा, 4 इसके बराबर, तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जो भी है उनको जोड़ना घटाना वो चिन्ह के हिसाब से उनको जोड़ना ही होता है एक तरह से। पर अगर माइनस आ रहा है तो उसकी जगह माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो क्या होता है, माइनस। तो इस 2 को इस 1 से गुणा किया तो 2, 3 को इस -1 से गुणा किया तो -3, 4 को 0 से किया तो 0। ठीक है, अब वापस इसको, इसका काम हो गया, इसको यहाँ लिख दिया। अब इसको इससे गुणा करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से, यानी कि 3 दूनी 6, बीच वाले को बीच वाले से, यानी कि 3 दूनी 6, 4 × 0, लास्ट वाले को लास्ट वाले से 0, ये रहा। अब इसको इससे गुणा किया तो ये लिखा, इसका काम हो गया, तीनों से काम हो गया ना इसका। अब इसका काम ही नहीं, इसने तो इसका जो वैल्यू देना था वो दे दिया, अब इसका काम खत्म। अब इसको बनाएंगे गोला। ये सब गोले आप पेन से नहीं बनाएंगे, समझने के लिए भी बना रहे हो तो पेंसिल से बनाएंगे, और इसकी प्रैक्टिस होने के बाद ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। ठीक है, ये सब आपको एकदम चुटकियों में आना चाहिए। फिर अब ये वाली पंक्ति लेंगे, इसमें 1 को इस 1 से गुणा करेंगे, 2 को इस -1 से गुणा करेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। वापस 1 को इससे, 2 को इससे, 3 को इससे, यहाँ लिखेंगे, इसको वापस इससे, तीनों कॉलम से गुणा कर दिया इस पंक्ति को भी। इसका काम भी खत्म हो गया, बीच की वैल्यू दे दी। अब ये वाली वैल्यूज कैसे आएगी, इस लास्ट वाली पंक्ति को इन तीनों कॉलम से गुणा करेंगे, एक एक करके वैल्यू रखेंगे यहाँ पे और इनको सोल्व करेंगे। तो ये अपनी जो मैट्रिक्स आई, कौन सी मैट्रिक्स है, ए और बी को गुणा करने पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, ये तो a × b, इसका मान, ये किसका मान है, a × b का। तो a × b मैंने निकाल दिया। अब आप क्या निकालोगे, b × a, और b × a की वैल्यू जो भी आए जरूरी नहीं सेम आए। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर कुछ लिख के बराबर नहीं लियो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से चांस होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स होती है कुछ जिनकी वैल्यू सेम आ जाती है। पर अपन क्या है कि इसको इन जनरल पढ़ रहे हैं, तो हर मैट्रिक्स के लिए सही नहीं होता, पर किसी किसी मैट्रिक्स के लिए ये भी सही होता है। ठीक है, पर इन जनरल ये सही नहीं होता। ठीक है, तो a × b मैंने निकाल दिया, b × a आपको आपके घर पे होमवर्क में दिया है मैंने, और आपको करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये वीडियो मैंने आपको सेंड किया है एक्चुअली, तो आप आराम से इसको वापस एक बार देख सकते हैं, आपको वापस समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके कहाँ पे डाउट है वो आप चाहो तो व्हाट्सअप करके भी उसमें हाईलाइट करके भेज सकते हो कि ये यहाँ की चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए हैं। ठीक है, मेरा नंबर यही है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ओके।